हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आपका बिग बॉस के रिव्यू में। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एपिसोड 67 जिसका नाम है मृदुल इन द मिडिल। तो बीच मझधार मृदुल में। मझधार में। और आज बेचारा जिस तरह से रोया है, बहुत दया आ गया। मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिल से टूट जाना, हार मान जाना। हर कोई उसके उसके जब ड्यूटी आई है, उसका जब कैप्टनसी आया है, तो हर कोई नखरा दिखाना शुरू कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे। और फरहाना ने भी कह दिया कि हम नहीं करेंगे, कुनिका ने भी कह दिया कि हम नहीं करेंगे। तो ये 2 लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके नाक में दम कर दिया है। कुनिका तो काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़ी हुई है उसके, कि तेरी वजह से हुआ है, तो वीक कैप्टन है। और उसके बाद बिग बॉस भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं उसको वीक दिखाने में, कि कितना वीक है। इसी कैप्टनशिप में लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। और उसके बाद एक लड़ाई हुई है आपका फरहाना और मृदुल के बीच में, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। मृदुल ने बहुत अच्छे से उसको जवाब दिया और फरहाना के पास कोई कुछ तुक था ही नहीं। वो बस ऐसे बोले जा रही थी, कुछ कुछ ऐसे बातें बोला है मृदुल ने कि तुझे तो बस एक चीज खाना चाहिए, वो है शर्म, जो तुझे आता नहीं है कभी भी। तुझे शर्म खाने की जरूरत है बहुत ज्यादा। और तू मुझे क्या समझती है कि मैं इमोशनल हो गया था बंदा, कि तू जब बाहर जाएगी तो तुझे को समझ में आएगा कि हम क्या चीज है और यहाँ पे कितना आम बन के मैं रहता हूँ। तो इमोशनल एक में के बाद उसने एक जो अपने काउंटर किया। वेल्थ का भी थोड़ा सा बड़ाई कर दिया। और वहां पे जब तक था, बहुत सम्मान के साथ ही उसके साथ डिबेट कर रहा था। वो बेचारा अंदर गया, इमोशनल हुआ। लोगों का गुस्सा तान्या के ऊपर भी निकला। हालांकि तान्या का इतना बड़ा गलती था नहीं, तान्या तो बस वहां बैठी हुई थी। लेकिन सब लोग ये कह रहे कि भाई तुमने बीच में बोला क्यों नहीं। तान्या बोली कि अगर मैं भी बोलती, 10 लोग चिल्ला ही रहते, 11वां मैं भी हो जाती तो क्या ही फर्क पड़ जाता है, मेरी दोस्ती खराब हो जाती है। मैं अपने दोस्त को ही 4 लोगों के बीच में बेइज्जती कर रही हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका कुछ। और जो इस बात पे फरहाना नाराज हुई थी, वो भी बहुत एक हंसी मजाक था। और वो हंस रही थी उस बात पे, जोक कर रही हम्म। थी, जो वहां पे डबल मीनिंग था। पर आपको उसी वक्त आपको बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए कि आप ऐसा मजाक मत करो। 1 to 1 किसी के साथ हो रहा है, तो कैप्टनशिप भी कैसे आ हम्म। जाता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो उसका चीज जो वहां वो जवाब नहीं दे पाई, उसका वो जवाब देती है यहाँ पे आके, क्या कहते हैं, बाहर आके मृदुल से करती है कि हम नहीं करेंगे, ऐसे गुस्सा उतार रही होती है अपना। और ठीक है यार, अब मालती को भी थोड़ा सोचना चाहिए, नेशनल टेलीविजन पे है, क्या वो मजाक कर रही है, जोक कर रही है, नहीं कर रही है। पर एक टाइम होता है ना कि जब 24 घंटा आप कैमरे के सामने रहते हो ना, फिर भूल जाते हो। फिर आप नेचुरल जैसे रहते हो बाहर, वैसे तरीके से जब जोक हंसी मजाक करने लग जाते हो। वो तो भाई साहब डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे टैकल करते हो। ठीक है, उतनी बड़ी बात थी नहीं जितना ज्यादा ये फरहाना ने खींच दिया। और फरहाना भाई साहब, हर मुद्दे को कैसे बड़ा बनाया जाता है वो चीज वो जानती है बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ, वही चीज है। मतलब कोई भी मैटर को रबर की तरह खींच के मतलब एलैबोरेट करना, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बेकार ही लगता है। वही है। हम्म। और उसके बाद वहां पे लोग ये बोले कि भाई तान्या तू भी वहां पे हंस रही थी, मजाक कर रही थी। सब लोग उससे चिल्लाने लगे। तान्या फिर जैसे पता चला कि मृदुल रोने लगा है, इमोशनल हो गया है, भाग के जाती है उसके पास। मतलब सोचो, जिसका बनता नहीं है, जिसको ये दिखा रही थी नीलम को कि भाई मृदुल मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो मेरे लिए हमेशा बुरा चाहता है, मुझे नॉमिनेट करता है, तो उससे क्यों बात करती है। अब तो आपका फुल्ली आजादी है ना, हमेशा नेगेटिव बोलती रहती है और फिर खुद जाके वहां पे बात करती है। सलमान ने भी बोल दिया मृदुल ने आग लगाया, नेहल ने आग लगाया, इसलिए तुम्हारी दोस्ती खराब हुई है। तो उसके लिए कौन सबसे बड़ा दुश्मन है, मृदुल। लेकिन यहाँ पे आ गया फुटेज की बात, जब देखी कि वो इमोशनल हो गया, ओ मुझे तो वहां फुटेज मिलेगा, तो भाग के जाती है उसके पास फुटेज लेने के लिए। वो जैसा बात करती है ना, बहुत क्रिंज लगता है। तेरे लिए 5 लोग काम कर रहे हैं, मोटिवेशनल। सोच तेरी क्या वैल्यू है, पाक तेरी तो। नफरत है मुझे, क्यों बोल रही, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता है ये चीज। जान दो, एक ही चीज आप हर किसी के साथ व्यवहार करते हो ना, कोई उसका वैल्यू नहीं होता, हम्म। बकवास लगता है वो चीजें। मतलब कि कहते हैं ना कि बस मक्खन लगाने में की लगी रहती है, जिसको जहां मिला फुटेज वहां दौड़ के चली जाती है। और मक्खन से याद आया, फुटेज से याद आया कि मुझे सारे घर वाले भी वैसे लगे। आप तान्या पे क्यों चिढ़ रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये इसलिए चिढ़ रहे हैं कि भाई साहब तू फरहाना को क्यों नहीं समझा रही थी। तो लगा कि यार 10 लोग चिल्ला रहे हो, तुम लोग के बीच में मैं क्यों चिल्लाऊं अपने दोस्त के ऊपर। मैं पर्सनली समझाऊंगी उसको, तुम्हारे सामने क्यों हम्म। अपनी दोस्ती खराब करूं। तान्या वहां पे सही थी, घर वाले बस बिना मतलब का चल रहे थे। फिर उसके बाद देखो हम्म। आर्ग्यूमेंट दिखाया गया अमाल और जीके का, वो भी अच्छा खासा चल रहा था कि अमाल बोला कि आप ही लोग इसको इंटरटेन करते हो। उस वक्त जो काम हम्म। हुआ था, जो मैंने किया था, उस समय भी आप लोग मेरे का साथ छोड़ के उसका सपोर्ट करने लगे थे, जिस समय उसने प्लेट तोड़ा था, ये सब जो भी हुआ था।
ठीक है, उस समय भी आपने साथ नहीं दिया, तो जब एंटरटेन करते ही हो तो फिर आप क्या सोचो आपको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है? तो पलट के जीके बोलता है कि आप भी तो कर रहे हो कुनिका जी के साथ वैसा ही, मतलब हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है जिससे कि वो करती है, ठीक है, और इतना हम वो नहीं करते सपोर्ट उसको। तो इस तरीके से इनका भी एक बैंटर देखने को मिला, और बहुत चीज फुटेज यहाँ पे अचानक से बहुत अच्छा खासा डिबेट होता है यहाँ पे, जो कि इसको काट काट के बहुत शॉर्ट करके दिखाया गया है कि नीलम तूने क्यों नहीं पूछा कुनिका जी को कि जो उसने बोला था नाक से खून निकाल देने के लिए। तो जब नीलम खुद पूछती है कि आपने क्यों नहीं बोला वहां पे, तो बोला कि मैं तो देखना चाहता था, जब आपको बुरा लगा वो नाक से खून निकाल देने वाला और आप सोए नहीं थे बेड पे, तो आपको आवाज उठाना चाहिए था। नीलम ये बात बोलती है, तो बोली कि तो जीके बोलता मैं देखना चाहता था। तो नीलम बोली तो वही मैं भी देखना चाहती थी वो कैसे करती हैं, जैसे आप देखना चाहते थे वैसे मैं भी देखना चाहती हूँ। ये चीज दिखाया ही नहीं गया, काट दिया गया पूरा। पूरा दिखाया गया अमाल और जीके का, थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा सा नीलम का दिखाया एक दो बार, बाकी सब हटा दिया गया। तो बहुत ही अब क्योंकि समझ में आ रहा है ना किसको वो आगे लेके जाना चाहते हैं, नीलम की बातों का कोई वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, कुछ फुटेज देना नहीं चाहते हैं। जब तक वो तान्या के साथ थी तो भाई इसलिए दिखाते थे ताकि तान्या की बातें लोगों तक पहुंच सके। तो इस तरह से काटा जाता है, इन्हें बस कलर्स वालों को ही आगे लेके जाना है और अपना फिल्म इंडस्ट्री का जो अमाल आया है उसको आगे लेके जाना है, और कुनिका जी को, बाकी सबको कोई मतलब है नहीं। तो इस तरीके से ये चल रहा है, और फरहाना को बाकी ताकि थोड़ा सब मसाला मिलता रहे। ऑडियंस बाकी सब ऑडियंस वाला पर्पस फुलफिल कर रहे हो कि भाई ऑडियंस तो मिल गया ना, भीड़ मिल गया ना। और उसके हाँ, बाद अब देखो यहाँ तुमको मिल गया टॉप टू, जीके और अमाल, कि ये आगे जा रहे हैं और इनको ही लेके आगे जाना चाहते हैं, और इन दोनों के बीच में क्लैश होता है, इन दोनों के बीच में इनका जो बात है, जो इनका आर्ग्यूमेंट है, दोनों की सोच एकदम डिफरेंट है, तो वो चीज मिल गया, ठीक है। अब देखो दो बंदे यहाँ मिल गए आपको, प्रणीत भी अच्छा खासा कर रहा है, वो बीच बीच में आ रहा है, अपना डिबेट कर रहा है, बात रखने की कोशिश कर रहा है, तो प्रणीत भी दिख रहा है जाते हुए। मृदुल है, अगर मृदुल को अगर ये करके नहीं निकाल दिया तो भाई मृदुल भी आगे जा सकता है, नहीं तो ये फरहाना को लेके जाएंगे। तो चार लोग तो ऐसे ही यहीं पे मिल गए आपको, बाकी लोगों को लाइन से निकालते चले जाएंगे। अभिषेक को तो भाई सब दिखाई दिया कि आज जो टास्क हुआ था उसमें बोल दिया कि अभिषेक आपको समझ में आ रहा है ना कि आपको क्या करना है। जब अशनूर को उन्होंने संचालक बना दिया था, तो भी अभिषेक को दिखाया गया कि भाई सर अभिषेक आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। तो अभिषेक स्माइल करता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टॉन्ट मार मार के ये दिमाग में डाला जा रहा है कि भाई साहब ये बंदा यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, इसको समझ में आता नहीं है, तो एक तरीके से उसको भी साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे अशनूर ने दिन भर में कुछ नहीं बोला है क्या? ये अशनूर का कोई बात ही नहीं दिखाया गया है कि ऐसा तो नहीं है ना कि ना, चुपचाप बैठी रहती है चाहे कुछ हो। मतलब एज इफ कि उसको भी साइडलाइन किया ही जा रहा है। अशनूर कुछ नहीं कर और रही है, अशनूर का काम है बस सपोर्ट करना अभिषेक को हर काम में, चाहे जो चीज हो, उसको वो उदास है तो उसको मनाना, उसको 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 मोटिवेट करना अशनूर का काम है। जैसे देखो लोग कहते हैं ना चमची, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नीलम को, तो वो भी उसके सिवा उसका कोई और वैल्यू है नहीं अशनूर का, सिर्फ सपोर्टिव रोल के लिए है वहां पे। बस यही है कि लोग क्योंकि वो टीवी एक्ट्रेस है, प्यारी सी है, क्यूट सी, 21 साल की है, तो लोग कोई उस तरह बोलते नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी ज्यादा वो दिख जाती लड़ते हुए बोलते हुए, तो इसको कुछ नहीं बोलते, वरना वो पूरा समय क्या करती है, उसका क्या गेम क्या है अशनूर का, कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो अशनूर और नीलम का सेम ही चल रहा है, वो कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस हैं चल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो तान्या के साथ कर रही थी तो बस तान्या के साथ ही थी, अब कुनिका के साथ आ गई है तो कुनिका के साथ बैठी हुई है, हंसी मजाक कर रही है, सब कुछ कर रही है, सहबाज के साथ भी है, अम्मा के साथ भी हंसी मजाक इन्हीं के साथ करे, जिसके साथ है उसके साथ टिकी हुई है। अशनूर क्या कर रही है, वो बस उसके साथ ही है, पर थोड़ा बहुत हाँ वो लड़ते देखो उसको दिखा दिया जाता है, उसका कुछ सीन दिखाया जाता है, और वहीं अलग दूसरी तरफ उसका जो नीलम का है वो अब काट दिया जाता है। नीलम पंगा नहीं यहाँ लेती पे किसी से चला जैसे चला के। अब फरहाना और जो मृदुल का जो झगड़ा हुआ तो फिर तानिया पीछे बैठ के थोड़ी देर के लिए कान बंद की, फिर राम 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 राम, और उसके बाद एक कनिंग सा स्माइल, और उसके बाद मृदुल जब रोने लगा तो भाई उसको मनाने गई भाई और उसको घुटने पे बैठ के आराम से कि भाई ये तू बहुत ये अच्छा है, तू कितना ये है। फिर वहीं अभिषेक आता है, बोलता है कि तू जा, हमने कि मैं बात कर रहे हो ना, तू मेरा फुटेज मत खा। वहां पे ये हाल है। फिर जब सब बंदे उसका हेल्प करने आए, जब मृदुल का आंख से आंसू निकल ही जाता है, फरहाना तो निकाल ही देती है क्योंकि उसका तो काम है, तो सब बंदे जब उसका हेल्प करने आ जाते हैं तब वहां पे पुनिका टोंट मारती है
ये बंदा वहां क्यों नहीं बोला। वहीं जी के गुस्साया, जो गजब गुस्सा है, जो आवाज बोला उसने मना किया था। यहाँ पे हम्म। तब जीके भी थोड़ा सा इरिटेट हो गया था उससे कि भाई खुद ड्यूटी छोड़ के बैठी है, खुद दूसरे के टॉपिक में टांग अड़ा रही। यही है उसका भी एक पॉइंट। और उसका जब फरहाना बोलती है निकल यहाँ से, तो मृदुल बोलता है क्यों निकलूं, अगर तेरा प्लॉट है क्या यहाँ पे, तेरा प्लॉट होता तो मैं सुसु करने भी नहीं आता यहाँ पे, और तेरा जितना सालाना इनकम होगा ना उससे ज्यादा मेरे को यहाँ बैठने का मिलता, वो मेरा एक दिन का मिल रहा है। भाई साहब जो जो फेंक रहा है वो बोले जा रहा है, क्यों पता नहीं कैसे पैसे में आ गया, ठीक है वो सब में चला गया, वो इमोशनल होकर बहुत सारी बातें उसने बोल दी जो कि उसको नहीं बोलना चाहिए था। उसने फिर बोला कि बता 4 ऐसे काम बता दे, बोल दे तू 4 दिन काम नहीं करेगी। फरहाना से पूछ रहा है कि साफ साफ बता 4 दिन काम नहीं करेगी, तो बोलती है मैं तुझे क्यों बताऊं। तो मेरे को बोलता है और कौन तेरा मौसा आएगा बताने के लिए और मौसा को बताएगी तो कैप्टन तो मैं ही हूँ घर का, मुझे तो बताएगी और किसको बताएगी। तो दिख रहा था कि उसके पास पॉइंटर्स है नहीं फरहाना के पास बोलने के लिए, वो बस लड़ती है और उसका आर्ग्यूमेंट कुछ रहा नहीं। अब देखा ना पॉइंटलेस हो गई है, आर्ग्यूलेस हो गई, मतलब कि अब बोलूं तो बोलूं क्या। और सब लोग बैठे हुए, सब लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, वो और फ्रस्ट्रेट हो रही है उससे, वो देखने को मिला है। और देखो इसमें सब कुछ एक साथ लड़के आ गए, जो झाड़ू उड़ हुआ था, शहबाज भी आ गया था, अमाल भी आ गया था, और उसको इडियट भी कह दिया था तान्या को कि तू इस इडियट के साथ क्यों बैठती है, क्या है तेरा वो चीज। देखने को जब भी इसको गुस्सा आता है अमाल को तो वो ऐसी बातें बोल देता है। और साथ में जब हम्म। जब वो टास्क आया था, टास्क में उन दोनों को साथ में ला दिया, फरहाना और अमाल को बिग बॉस को साथ में लेके चले आए। ना ना ना, तुम दूर नहीं होगा, तुम दोस्ती अरे बना के रखो, हाँ, दोस्ती बना के मतलब रखना है। जैसे टास्क में एक तो ये एकदम गले लग लिए भाई, हाँ ये हाथ में लग गई, ये क्या हुआ भाई। एक मतलब कुछ ये 4 दिन पहले एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते थे, और यहाँ पे तो ये है। तो यही बात है, मुझे लगता टास्क है भी ना कि वैसे ही बनाया गया। अरे यार तुम कह रहे थे कि तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम नीलम को बोल रहे थे, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो कुछ तुम नहीं, भी तो भाई जीरो। सब गुस्सा नहीं बना पा रहे हो ना, दूर नहीं रह पा रहे हो, जब भी मिला तुमको मौका दोस्ती कर ले रहे हो, वो कर ही ले रहे हो। तो क्या ही फायदा हुआ इस चीज का कि तुम 2 दिन तक नाराज नहीं हो पा रहे हो। सलमान खान ने बोल दिया तो भाई साहब तुम्हारा भी, अब तुम चाहते ही हो कि भाई साहब चलो दोस्ती कर लेते, बात कर लेते, पर अपने ईगो को मार के कैसे दोस्ती करें, कुछ तो करना चाहिए ना, कुछ तो बहाना ढूंढे दोस्ती करने का दोबारा। तो वो चीज थोड़ा सा मेरे को दिख रहा था। और सोचो जब झगड़ा हुआ था, फरहाना बोली कि तुम मुझे इडियट क्यों बोल रहे हो, तो फरहाना भी गुस्सा गई थी कि ये एक नंबर का दोगलापन है, जब मैं दोगला आदमी है। जब मैं वहां पे थी सीक्रेट रूम में तभी मैं समझ गई थी कि कितना बड़ा वो है, सबके सामने कुछ अलग बिहेव करेगा और जब मैं अकेली बैठी रहूंगा तो अलग बात करेगा मेरे से। तो देखो ऐसा होता है कि सबके सामने कैसे चिल्ला के बोलता है, और जब अकेले रहेगा तो सॉरी बोलता है, तू मेरी अच्छी दोस्त बन सकती थी। जैसा तूने देखा पर्सनली जब बैठा हुआ था टास्क के समय, बिग बॉस चाहते हैं कि हम दोनों की दोस्ती हो जाए। तो एक मतलब एक थॉट प्रोसेस में चलो ना यार, दोस्ती रखनी है नहीं रखनी है, तुम उसके हिसाब से चलो ना। क्योंकि अगर दोस्त हो, ऐसा तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो तुम सबके सामने बेइज्जती नहीं कर सकते, तुम पर्सनल लेके जाते हो अपने दोस्त को, अकेले में समझाओगे, 4 लोगों के बीच में गाली नहीं देते हो। पर वो मुझे नहीं बंदा समझ एक आता कि वो कैसे काम कंफ्यूज करता है दिमाग कैरेक्टर, उसका। वो एक कंफ्यूज कैरेक्टर है, सीधी सी बात है। तो वो था। अच्छा हाँ, प्रणीत ये बोलता है कि तू अकेला फील ना करे, इसलिए हम तेरे को बुलाए थे कि आके हंसी मजाक कर ले, वो सब कर ले। तो तू भी तो उसको एंजॉय कर रही थी उसके, हाँ हम लोग हंसी मजाक एंजॉय कर रही थी। मालती ने कुछ बोल दिया, कुछ जोक अच्छे होते हैं, कुछ जोक अच्छे नहीं होते हैं, तो आप इसको दिल पे नहीं लगा सकते हो, आप वहां पे मना कर सकते हो कि भाई साहब ये जोक मत करो मेरे साथ। तू घर पे नहीं उतार सकती उस चीजों को। तू अच्छे से समझा रहा हम्म। था, लेकिन फरहाना का जब एक बार मूड खराब हो जाता है, तो फिर बड़े से बड़े समझदार व्यक्ति भी नहीं समझा सकते हैं। तो उसका ये चल रहा था। तो यहाँ पे दिखाया लड़के लोग भाई सब काम करते हुए दिखाया गया है, थोड़ा पॉजिटिव नजर आए, और जो लड़कियां थी वो थोड़ा सा निगेटिव नजर आई। बट टास्क जो था, मतलब टास्क में एक लास्ट वाला जो देखोगे, जीके और मृदुल वाला जो था, बॉल जो फेंक देते हैं, तो तुमने अगर फुटेज देखा हो तो किसने किसका बॉल पहले गया था, जहाँ पे अश्नूर रुको, कंफ्यूज थे। अच्छा तूने जी देखा जब वो एक और हुआ था कि हमेशा ये चीज एक ही खाना क्यों बनेगा, कुछ ऐसे खाने को लेके आर्गुमेंट हुआ था कि हमेशा कि हर कोई अपना अपना खाना बना रहा था, वहां पर आना बैठी हुई थी उपमा खा रही थी, बोली कि जब सब लोग अपना अपना खाना बना सकते हैं तो हम रोज ये उपमा घटिया क्यों खा रहे हैं
रख दी वहां पे। बेचारी इतना दिन से बोल नहीं पा रही थी क्योंकि सब लोग खा रहे थे, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था, तो वो बेचारी ले लेके उपमा खा रही थी। ठीक है, जब देखी कि भाई सब कोई अपना तो बना रहा है तो वो परेशान हो गई, तो हम क्यों इतना उपमा खा रहे हैं, इतना घटिया घटिया बनता है उपमा। मैं भी कुछ नहीं बोल रही थी इसीलिए, क्योंकि सब लोग खा रहे थे, मुझे नहीं पता था कि सब लोग परेशान है। तो वो मेरे को पता नहीं था इतना क्यूट घटिया। लगा। बेचारी बेचारी इतना देर से चुपचाप खा रही थी क्योंकि कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था। तो बोला जब कोई कंप्लेन नहीं कर तो मैं ही कंप्लेन क्यों करूं, चुपचाप खा लेती हूँ, खाने के लिए बहाना नहीं करती हूँ। तो वो मुझे बहुत फनी लगा कि वहां पे तान्या भी हंसती है और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। गजब लड़की है ये। अबे यार कहाँ गया यार, मैं लिखा नहीं क्या टास्क को लेके, कैसे कैसे होता है। अच्छा तो अश्नूर को बनाया जाता है संचालक। पहला आ जाता है टेडी बियर को, पहला आता है टेडी बियर, जो पहला राउंड होता है टेडी बियर के लिए आता है, जिसमें प्रणीत और सहबाज जीत जाते हैं। दूसरा राउंड आता है वुडन एलिफेंट। ठीक है, उसे जीतता है कौन, फरहाना और अमाल। उसके बाद उनकी दोस्ती हो जाती है। थर्ड राउंड गले आता है मिल लेते हैं हेलमेट। भाई। हाँ, थर्ड राउंड आता है हेलमेट, जहां पे नीलम और कुनिका जीतती हैं। चौथा राउंड आता है तुम्हारा सफेद तौलिया, जिसे जीके और मालती जी जीतते हैं। बेचारे इतने राउंड से जीके कंप्लेन कर रहा था, हर बार बॉल गिरा देती है। जब देखो ऐसे करते हो बात सुनती रही है, जीके सारा चीज उसके ऊपर लगाते रहे, भाई कर ही नहीं पा रही। इन दोनों जो बैंटर होता है ना, मजा आता है देखने में, हर बार क्यों गिरा रही है। और जीके उसको बोलने भी नहीं दे रहा था। और उसके बाद आता है पांचवा राउंड, क्या था, लकड़ी का डंडा। ये स्टिक स्टिक था। लकड़ी का डंडा आता है, तो उसे प्रणीत और सहबाज जीतते हैं। ठीक है, ये प्रणीत सहबाज 2 बार जीत जाते हैं। दो बार रहते, 2 पॉइंट करे थे। और छठवा आ जाता है चम्मच का, जिसे तान्या और मृदुल जीतते हैं। और इसी लास्ट राउंड में बस ये डिबेट हो जाता है कि भाई कौन आया था, तान्या या मृदुल ने किया था या फिर जीके और मालती ने किया था। अब जीके हमको लगता है इन्फ्लुएंस कर रहा है अश्नूर को कि देख तू संचालक है, तेरा डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा, और तू याद कर जब जब तान्या बनी थी तो कुनिका को कैसे जिताया था उसने। भले उन्होंने कुछ नहीं किया था, सजा मतलब कि ब्लॉक को रखा नहीं था ठीक से, फिर भी उसने क्लियर डिसीजन कुनिका को दे दिया था। मतलब ऐसा कुछ कहने को इशारा कर रहा था वो, ऐसा उसने बोला नहीं, पर कहने का तरीका यही था कि देख संचालक तू है, तेरा डिसीजन आखिरी माना जाएगा, तो तू देख ले तुझे क्या करना है, बनना तो अपने लोगों में से चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने कर दिया एंड। तो अब कल दिखाया जाएगा कि क्या डिसीजन लेती है अश्नूर। तो क्या लेती है डिसीजन? क्या पता, कल दिखाएगा ना। प्रणीत तो बन गया कैप्टन, प्रणीत प्रणीत बना कैप्टन। यानी मृदुल को हटा दिया। हाँ, प्रणीत और ये लोग जीतते हैं 2 बार, तो ये लोग बन जाते हैं। ये लोग दावेदारी में जाते हैं, ये दावेदारी है ना। अच्छा, दावेदार। उसके बाद आगे चल के देखो क्या होता है, कुछ धक्का मुक्की में, मतलब कि कुछ बहसबाजी तो हुआ है। अब देखो क्या होता है कि कैप्टन कौन बनता है, लेकिन अभी जो देखा जाए लाइव फीड में दिख रहा है, उससे पता चल रहा है कि वो बन चुका है, प्रणीत कैप्टन बन चुका है। सबको ड्यूटी ड्यूटी दे दिया है। अब पर टास्क कैसे खिलाया जाता है वो दिखेगा शाम को आज, कि क्या होता है, वो चीज़ है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कौन जेन्युइन दिखा आज के शो में, और कौन फुटेज के लिए कर रहा था। क्योंकि मैंने देखा कि भाई हर कोई कूद पड़ा है बस फुटेज के लिए। फुटेज। क्योंकि जो देखो, प्रणीत भी गुस्सा आया गया उसके ऊपर, तान्या के ऊपर, उसका भी कोई मतलब नहीं बनता, क्यों कूदे हो भाई साहब बिना मतलब का, कोई मतलब नहीं था। जब एक का बहस चल रहा था तो वहां शहबाज गुस्सा कर गया मालती के ऊपर, मालती से अरे लड़ाई करने लगा, क्यों कर रहे हो भाई साहब, मतलब कोई मतलब नहीं बनता है, तो मालती से लड़ गया। तो हर कोई मतलब लग रहा है कि भाई साहब, और वो शहबाज बोला था हम तो करते हैं फुटेज के लिए, हम तो करते हैं फुटेज के लिए, हर कोई फुटेज के लिए करता है। वहां पे वो बोला क्या कहते हैं प्रणीत, हम तो नहीं करते फुटेज के लिए। बोला नहीं हम करते हैं। यानी कि जो भी तुम लड़ाई कर रहे हो सब फुटेज के लिए ही है, मतलब कि तुम्हें सच में गुस्सा नहीं आ रहा है, पर तुम दिखने के लिए कर ले रहे हो कि भाई साहब हमको भी दिखना चाहिए, सबकी लड़ाई हो चुकी है, सबका 1-to-1 हो चुका है, मेरा तो किसी तरह से दिख ही नहीं रहा है कहानी कि मेरा क्या लड़ाई है, मेरी दुश्मन कौन है। तो लड़ गया मालती से, पैत तेरी तो मुझे वो दिख रहा है कि भाई साहब की सबको एक के पीछे लगा हुआ है। शहबाज मालती के पीछे, प्रणीत शहबाज के पीछे, फरहाना सबके पीछे, टू मच फन। तान
तान्या नीलम के पीछे, तान्या कुनिका के पीछे, कुनिका नीलम के पीछे, बाप रे बाप, सब पता नहीं कौन किसके पीछे लगा हुआ है, और सब लगे हुए यहाँ वहां वो करने में। तुम्हें क्या लगा इसका, बताओ, तुम अपना निर्णय दो। जमाई लेते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। अरे अब इसमें क्या ही मतलब जेन्युइननेस तो कुछ था नहीं। और मृदुल का मैं रोने वाला बात को पॉइंट आउट करूंगा कि पिछली बार मतलब अगर लाइव फीड में लास्ट डे का भी अगर लाइव फीड में अगर ऑब्जर्व कियोगे तो उसमें भी मृदुल रो रहा था ना, जो तुमने बताया था पिछले एपिसोड में, हमने जो इस बात पे डिस्कस किया था। लेकिन वो चीज एपिसोड में दिखाया नहीं गया था पिछले एपिसोड में, लेकिन इस वाले एपिसोड में दिखाया गया। हाँ, तो यहाँ पे सबके सामने हो गया ना, तो भाई तो काट हो सकते नहीं है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन में वो नजर आएगा, हर फुटेज हर चीज में देखो। अब वो आके रो दिया है लिविंग रूम में, अब लिविंग रूम में रो दिया है, तो अब जितने भी लोग हैं, 10 के 12 जन, वो सब देख रहे हैं। अब सब लोग जो कन्वर्सेशन करेंगे पर्सनली अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने ग्रुप में, वो बात यही करेंगे मृदुल के ऊपर कि भाई वो बंदा रो रहा था, रो रहा था। तो उसका कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है ना बिग बॉस को, कि आखिर ये लोग बात ऐसा कर क्यों रहा है, और जब रो रहा है तो हमें दिखाया क्यों नहीं गया। इसलिए उसको रोना दिखाना जरूरी था, नहीं तो भाई सब आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। तो इसलिए उसको दिखाना जरूरी था। वहां पे क्या था, वहां पे उसने रोया अकेले में, नीलम के सामने और शहबाज तानिया के सामने, तो नीलम को काट देंगे, नीलम का सीन दिखाएंगे ही नहीं। जहां जहां नीलम किसी से बात करी वो सीन दिखाएंगे ही नहीं हम, बाकी सब लोगों को दिखा देंगे, तो हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। और यहाँ तो भाई 10 के सामने कर दिया ना, तो वो दिखाना जरूरी है, हमको लगा इसलिए किया गया, और कुछ भी नहीं है। तो हमें ऐसा बहुत मिक्स फीलिंग था आज, कि शायद शो ऑफ के लिए कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे। मतलब इतना बनता नहीं था, जितना बड़ा मैटर था नहीं उतना बड़ा इन्होंने बना दिया। चाहे फरहाना को ले लो, फरहाना ने भी उसको मैटर को इतना बड़ा बना दिया। फिर उसको आगे चल के जो लड़ाई करना शुरू किया तान्या के साथ, वो भी ज्यादा हमको लगा कि फालतू का मैटर था, क्यों कर रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता है, तान्या का क्या गलती है। तो चीज मेरे को देखने को लग रहा है कि बिना बिना मतलब का चल रहा था। फिर वहां पे शायद जीके का इमोशन, मतलब सॉरी मृदुल का इमोशन देख के जीके भी फट गया उसके ऊपर, कुनिका के ऊपर। इस तरीके से चल रहा था। दोस्तों, अगर आपने एपिसोड देखा, आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलता है पूरे स्टूडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।